गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था। हालांकि ये टॉपिक हम पहले बता चुके थे आपको, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों ने मुझे बताया कि उनको जो रुधिर वर्ग की वंशागति है उसके कुछ और आपके एग्जाम्पल बताया जाए। तो देखिए, आपके रुधिर वर्ग की वंशागति के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमें ये टेबल, ये आपका जो टॉपिक चल रहा है वो कक्षा 12 में रुधिर परिसंचरण तंत्र का ही टॉपिक है और हम इसमें पढ़ रहे हैं रुधिर वर्ग की वंशा जो गति आपकी है का आरेख किस प्रकार से बनाते हम हैं। आज हम ये आपके सारे जो डाउट्स इसके हैं वो हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका रुधिर वर्ग है, क्या है रुधिर वर्ग, वो 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो बेटा इसके क्या जीनोटाइप होते हैं। मैंने बताया था कि ये क्या है, ठीक से बता दिया था मैंने। आपका जो वीडियो लेक्चर हमने बताया था, वीडियो वर्ग की रुधिर वर्ग की वंशागति जो थी उसमें हमने ठीक से इसको बता दिया था, लेकिन आपको आरेख बनाने में समस्याएं आ रही है, तो इसलिए ये वीडियो में दोबारा से आपके लिए केवल आरेख के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखें तो ये आई जीन एक बहुविकल्पी जीन होता है। बेटा क्या होता है, आई एक बहुविकल्पी जीन है। इसके 3 विकल्प है, कितने, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, ये दोनों इसके डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है, और ये इसका रेसेसिव है, अप्रभावी लक्षण है। तो देखो, जिस प्रकार से पादप होता है ना, आपको मेंडल आपने पढ़ा था, तो जैसे कैपिटल टी ये भी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी क्या है, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी जीन को इंगित कर रहा है, इसलिए क्या है, ये भी लंबा हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से आई ए, तो इसमें दोनों ही आई है, तो ये तो रुधिर वर्ग ए होगा ही। लेकिन यदि इसके अंदर क्या हो, आई ए और एक स्मॉल आई है, तो जिस प्रकार से ये लंबा दिखाई दे रहा था आपको, उसी प्रकार से ये भी रुधिर वर्ग ए होगा। तो 2 जीनोटाइप इसके बनते हैं। एक तो इसका समयुग्मजी, यानी दोनों इसमें युग्मक समान हो तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी, और अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं विषमयुग्मजी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ओके, ऐसे कैसे आपका रुधिर वर्ग बी में आप देखें तो आई बी और स्मॉल आई, तो ये इसका समयुग्मजी हो गया और ये इसका विषमयुग्मजी हो गया। उसी प्रकार से हम देखें ए बी में, तो ए बी में तो क्या है, एक ही जीन विकल्प रहता है, इसका जीनोटाइप रहता है आई ए और आई बी। और ओ तो क्या है, जिस प्रकार से जब बोना होता है ना, बोना पादप आपने मेंडल पढ़ा हो, तो उसमें क्या है, ये टी के तो 2 ही विकल्प है, कैपिटल स्मॉल टी, इसके तो 2 ही विकल्प है ना, इसके जो आपका टी जीन है ये, इसके 2 ही विकल्प है। तो 2 विकल्प है तो लक्षण को कैसे होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो यदि दोनों प्रभावी कैपिटल है तो भी वो लंबा था, और एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो भी लंबा था। पर अंतर क्या बताया था हमने इसमें, ये समयुग्मजी लंबा है, ये भी समयुग्मजी लंबा है। ठीक है, और ये आपका बोना है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली होमोजाइगस होगा, यानी समयुग्मजी होगा, क्योंकि जब दोनों अप्रभावी होंगे, दोनों स्मॉल होंगे, तभी तो वह अप्रभावी लक्षण उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से ये जो ओ है यहाँ पर अप्रभावी है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आई इसका एक ही जीनोटाइप होगा। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो हम देखें तो हम ये समझ में आ गया जीनोटाइप कैसे निकाले हमने। 3 विकल्प होते हैं। आई क्या है, बहुविकल्पी जीन है, तो रुधिर वर्ग की वंशागति को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो एक बहुविकल्पी जीन है। बहुविकल्पी जीन का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक जीन के 2 से ज्यादा विकल्प हो। नॉर्मली क्या होता है, एक प्रभावी विकल्प होता है और एक अप्रभावी विकल्प होता है, लेकिन जब उसके 2 से ज्यादा विकल्प हो तो उसे बहुविकल्पी जीन कहते हैं। और यहाँ जो रुधिर वर्ग है उसकी वंशागति को नियंत्रित करने वाला जो आई जीन है उसके 3 विकल्प हमने यहाँ पढ़े हैं। एक तो कैपिटल आई ए, एक कैपिटल आई बी, एक स्मॉल आई, और उनके आधार पर आपके जीनोटाइप हमने बनाए हैं। तो देखिए, यहाँ वहां अपन ने एक ही क्वेश्चन लिया था, यहाँ 2-3 तरह के क्वेश्चन लेंगे।
सबसे पहले हमने ले लिया प्रश्न नंबर 1 माना। प्रश्न आ गया कि भाई रुधिर वर्ग बी एवं रुधिर वर्ग ए बी के मध्य वंशागति का अध्ययन कीजिए। अब याद है, ये तो सिंपल ही आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इसको घुमा फिरा के कैसे आ जाएगा कि यदि किसी माता का रुधिर वर्ग बी है या पिता का रुधिर वर्ग है बी है और माता का ए बी है या पिता का ए बी है, यानी या तो इसको माता बना देगा या इसको पिता बना देगा, या इसको पिता बना देगा इसको माता बना देगा। तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट वगैरह में भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन स्टेट बोर्ड में तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, पूरा कंप्लीट आरेख बनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ 4 विकल्प होंगे कि संतान ये वाली होगी या संतान ये वाली होगी। तो समस्या तब हो जाती है जब यहाँ पर आपने देखा कि बी के तो 2 विकल्प है, भाई ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, तो भाई हम जो आरेख बना रहे हैं उसमें कौन सा विकल्प लें। तो देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको जो आंसर आपके हैं उनके आधार पर दोनों ही से क्रॉस कराकर देखना होगा। लेकिन यदि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप या तो ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई समयुग्मजी है, तो हम ये वाला लेंगे, क्योंकि ये समयुग्मजी विकल्प है। समयुग्मजी का मतलब दोनों युग्मक समान हो। और यदि विषमयुग्मजी बोलता है तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। पिछली बार हमने आरेख बनाकर, आज हम चेकर बोर्ड बनाकर इसको समझेंगे, है ना। तो देखिए चेकर बोर्ड ज़्यादा इजी होता है, आरेख में तो क्या है थोड़ा सा है, तो वही बात है। जैसे समयुग्मजी ले लिया तो आई बी और आई बी, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लिखा बेटा इसके नीचे, ये हो गया भैया रुधिर वर्ग। अच्छा, रुधिर को मैं क्या सिंपल कर दूं, बी फॉर ब्लड, जी फॉर ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दिया, आई ए बी है ना, ये आई ए और आई बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ इसके जो विकल्प होंगे, इसके विकल्प होंगे वो कितने होंगे, 2 होते हैं। क्योंकि अब देखो दोनों दिख रहे हैं तो दोनों को दोनों लिख देंगे हम, आई बी लिख दिया और इधर भी हमने आई बी लिख दिया। और इसके हैं तो इसके दोनों विकल्प आपको दिख ही रहे, आई ए लिख दिया और आई बी लिख दिया, ओके। अब देखो यदि आरेख हम बना रहे हैं तो अच्छा इनमें एक चीज़ और देखनी होती है, जैसे यहाँ ये जनक है तो आप इसको लिख देते हैं जनक, ये युग्मक है ना इसके, तो आपने बना दिया युग्मक। अब हम संतान है, संतति F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी आएगी अपनी अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब क्रॉस करा रहे हैं तो पहले को पहले से, फिर हमने इसको पहले को इसके दूसरे से दे दिया, ठीक है। फिर हमने इसका जो पहला था उसको इसके दूसरे के साथ इसका जो दूसरा था उसको इसके पहले के साथ क्रॉस करा दिया, और इसका जो दूसरा था उसको इसके चौथे के साथ क्रॉस करा दिया, दूसरे के साथ। या फिर इसको मान लो आप, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 3 यहाँ लिखना है आपको, 1 3 यहाँ लिखना है, 1 4 2 3 2 4। एक आध 2 बार कर लोगे, बड़ा सिंपल है, याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन फिर भी कई बच्चों को समस्या आती है कि भी क्रॉस नहीं हो पाता है उनको, तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने इसको इजी करने का प्रयास करा है। वैसे इतना कठिन ये है नहीं है, मतलब आप क्या करें, युग्मकों को काउंटिंग कर दें। जैसे 1 के साथ क्या आएगा, 13 14 23 24 याद रखना है आपको। तो 1 2 3 4 कर दिया आपने, ठीक। तो 13 14 का मतलब, 13 का मतलब हो जाएगा आई बी और आई ए, ठीक है। अच्छा यहाँ अपन ने बी पहले लिख रहा है और ए, तो यहाँ क्या विकल्प के आधार पर ए वाला विकल्प पहले होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद लिखेंगे। मतलब ये जो क्रम है लिखने का वो ये रखेंगे अपन, जैसे ए फिर आई बी और स्मॉल आई, 3 विकल्प है ना इसके, क्योंकि जीनोटाइप भी हमने उसी तरह से लिखे, ठीक है। तो आई ए आई बी हो गया। दूसरे में क्या करना है अपन को, 1 और 4, तो क्या हो जाएगा, आई बी और आई बी।
तीसरे में क्या करना है अपन को, आपका 2 और 3। अब देखो बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, लेकिन क्या लिखेंगे पहले, ए लिखेंगे, आई ए आई बी। और उसी प्रकार से 2 4 आई बी आई बी। ओके, तो यहां हम देखें ये किसका जीनोटाइप है भाई, ये जीनोटाइप है किसका, ए बी का। तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया इसका, ए बी आ गया। ठीक है, ये किसका है, वेरी गुड, ये बी का है। ये किसका है, ये ए बी का है, क्योंकि ए बी है ना। ये किसका है, ये बी का है। तो यहाँ 2 बी के हो गए और 2 ए बी के हो गए। तो देखिए अगर एक आता, एक ही हो अकेला तो 25%, 2 एक जैसे हो तो 50%, 3 एक जैसे हो तो 75% और 4 एक जैसे हो तो 100%। तो यहाँ बी ए बी कितना है ब्लड ग्रुप, ए बी कितना है, 2 है, तो क्या हो गया 50%। और बी कितना है 50%। तो यदि ये ऑप्शन में दे रखा है आपको तो आपका ये आंसर सही होगा। अगर समीकमजी विषमीकमजी नहीं दे रखा हो उसने, अगर ये आंसर नहीं हो तो इसका मतलब आपका विषमीकमजी उसने आपने माना होगा उसको। ठीक, तो अच्छा ये थोड़ा लेके लंबा हो जाता है, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये समझने के लिए तो क्या है, सिंपल है, पर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका और बता दूं आपको मैं। वैसे तो क्या है, यहाँ जो हमने आरेख बनाया उसकी जगह क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो ज़्यादा समय ना लें, हम डायरेक्ट ही क्या बना दें, एक हमने चेकर बोर्ड बना दिया। ओके, तो जैसे हमने इसको नर माना है, इसको मादा माना है, तो नर के युग्मक क्या हो गए, गेमिट क्या हो गए, आई बी और आई बी। ठीक है बेटा, इसके क्या हो गए, आई ए और आई बी। ठीक, तो सबसे पहले ए फिर बी, यानी इसको इससे क्रॉस करोगे फिर इसको इससे क्रॉस करोगे, तो दोनों ए बी आ गए ना भाई। ओके, उसके बाद इसको इससे क्रॉस करोगे फिर इसको इससे क्रॉस करोगे, तो आई बी आई बी। ठीक है, एक ही जैसा आंसर आया दोनों में, वही 2 ए बी आ गए तो 50% ए बी और 2 बी आ गए तो 50% बी। अच्छा, इस तरह के और भी यदि क्वेश्चन आपके आए तो भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो अपन अब। जैसे यहाँ हमने ले दिया साहब, ओ ले लिया, क्या ले दिया, रुधिरवर ओ का क्रॉस कराओ। ठीक है, ए बी को ए बी रहने देते हैं, या आप कोई भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी जीनोटाइप। ठीक, तो आप क्रॉस कराना है, तो वही तरीका सेम बिल्कुल। सबसे पहले क्या, जनक आरेख बनाना है, तो सेम तरीका है। और यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जल्दी आंसर लगना तो चेकर बोर्ड करना है। दोनों ही तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम जनक, तो जनक क्या है, रुधिर वर्ग ओ, क्या है ओ। एक को मादा मान लो, एक को नर मान लो, तो इसका ओ का क्या है, स्मॉल आई स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ, ये हो गया नर आपका। ठीक है, और ये आपका दूसरा जो है आपका क्या होगा, आई ए और आई बी। ओके, ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी हो गया। ओके बेटा, तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जनक तो ये हो गई, हो ही गए। उसके बाद युग्मक जो है इसके बन जाएंगे आपके, तो युग्मक क्या है, 2 बनेंगे इसके। कितने बनेंगे, 2। खोल दो दोनों को, 2 है, आई स्मॉल आई, इसके भी 2 ही बनेंगे ना। कौन कौन से बनेंगे, आई ए और आई भी, वही है सेम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 13 14 23 24 है ना। जैसे 13 14 का मतलब इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया माना। देखिए, तो यहाँ हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 को 3 के साथ क्रॉस करना है, फिर 1 को 4 के साथ, यानी 13 14, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। ये केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो बच्चे बीच में यहाँ अटक जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट 10वीं से क्लियर नहीं हुआ था। वैसे ऐसा कोई, बहुत सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो क्या हो गया, आई ए स्मॉल आई। अच्छा, आई ए क्यों दिया पहले मैंने, क्योंकि विकल्प का क्रम ये रखना है हमको, क्या रखना है, ये वाला रखना है। तो उसके बाद
आई बी स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई। ओके भैया, तो हम देखें यहाँ पर ये 1 2 3 4 केवल समझाने के लिए बताया था मैंने, 13 14 23 24, इससे क्या याद हो जाएगा आपको, जिन बच्चों को कईयों को समस्या आती है। ओके, तो यहाँ हम देखें ये किसका ब्लड ग्रुप है बेटा, ये है ब्लड ग्रुप ए है ना, और ये ब्लड ग्रुप बी, और ये ब्लड ग्रुप ए, और ये ब्लड ग्रुप बी। ओके, तो यहाँ ए कितने हैं 2 और बी कितने हैं 2, तो 50% ए और 50% बी, इसका आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक आपको कोई दूसरे भी देते हैं तो सोल्व हो जाने चाहिए, चेकर बोर्ड से भी निकाल सकते हैं। चेकर बोर्ड से क्या करना पड़ेगा, देखो इसके युग्मक जो है और इसके युग्मक जो है दे दिए हमने आई ए और आई बी। वही 2 ए हो गए और 2 बी हो गए, ठीक है। 50-50% है ना दोनों भाई। ये 50% क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप, अच्छा 50% क्यों बोला हमने, और 50% हो गया बी, क्योंकि भाई ये 4 है ना, 4 में से 2 तो 50%, अगर 1 होता तो 25%, 3 होते तो 75% और 4 होते तो